प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 119 का 130, सैम 199 वर्स 130, 130 भजन संहिता 119 का 130, जबूर 119 का 130। तेरे वचना ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ समझ बख्शता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर का भक्त ऐसा कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे वचन जब खुलते हैं, प्रभु जब आपके मुंह से निकले हुए वचन खुलते हैं तो वचन खुलते ही वह प्रकाश देता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। सो इस वचन को समझने के लिए हम इस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे कि प्रभु का वचन खुलता कैसे है। जब परमेश्वर का दास परमेश्वर के आत्मा की गवाही से आत्मा में भरकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है और सामने वाले जो व्यक्ति है वह वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, फिर उनके कानों के द्वारा जब वचन मन में जाता है तो मन से अंधेरा दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश या परमेश्वर के वचन का ज्ञान उस मनुष्य के अंदर जाता है। तब क्या होता है, वह मनुष्य के अंदर से अंधेरा दूर होता है। वह मनुष्य अपने आप को पहचानता है। पहली बात, प्रभु तेरे वचन खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रकाश कैसे अंदर जाता है? प्रभु का सामर्थी वचन सुनकर एक भाई बहन की भीतर की आंखें खुल जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पतरस प्रेरित पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा से भरकर हजारों लोगों के सामने जब उसने वचन को खोला और वचन खोलते ही 3000 लोगों के मन खुल गए। परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनके मन में गया और वह लोग उस प्रकाश से अपने आप की पहचान कर लिया। उन्होंने अपने आप की प्रकाश के मैं कौन हूं, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 36 और 37 वचन। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36, 37। रसूलों का काम 2:36 ते 37। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? देखिए, परमेश्वर का दास आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरकर
जब प्रभु यीशु के बारे में खुल के वचन बोल रहा था, जब वह वचन को खोल रहा था, ध्यान से सुनना, तेरे वचन से खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का दास वचन खोल रहा था, तब वचन का प्रकाश लोगों के मन में गया और 3000 लोग उस समय उनको अपने आप का पहचान हो गई। वह रोने लगे, उनका मन टूट गया, उनका पाप उनको दिखने लगे। तब उन्होंने रोते रोते बोला पतरस को और विशेष प्रेरितों को कि अभी हम क्या करें। तब उन्होंने बोला तुम अपने पापों से मन फिराए और यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके नाम में बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पाप मिटेंगे। अभी प्रेरितों के काम जब हम 2:40 पढ़ते हैं, पढ़िएगा 2:40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखिए, सबसे पहले उनको अपना पाप याद आया कि हमने गलत किया, हमने निर्दोष प्रभु को, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। वो अपने पाप का पश्चाताप करने लगे क्योंकि वचन का प्रकाश मन में आया है। पहचान, इस वचन का मतलब क्या है और पहचान कैसे होगी? नंबर 1, अपने आप की पहचान होगी, मैं कौन हूं। नंबर 2, प्रभु यीशु कौन है, उसकी पहचान आई उनको। उन्होंने रोते रोते यीशु मसीह को ग्रहण किया। इधर में लिखा जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्हीं को बपतिस्मा दिया गया। तब 3000 लोग कलीसिया में आए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहन, उनकी भीतर की आंखें खुल गई, उनके मन से अंधेरा दूर हो गया। जब अंधेरा दूर हो जाता है तभी तो एक मनुष्य का उद्धार होता है, तभी उसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाता है, तभी फिर वो खुद निर्णय लेता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर को ग्रहण होता है और फिर पवित्र आत्मा की शाप उनके ऊपर लग जाती है। सो इधर में जब पौलुस प्रेरित ने प्रभु की आवाज सुनी, उनके ऊपर एक ज्योति चमकी, वह रोने लगा बच्चे की तरह। तेरे वचन, प्रभु का वचन जब उसके कान के द्वारा उनके अंदर गया कि तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सताता है, तभी वो रोने लगा। 3 दिन तक रोता रहा, अपने पापों को याद करता रहा और उनको खुद को समझ आ गई कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। उन्होंने गवाही में बोला है कि यह वचन सत्य है और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से बड़ा पापी मैं हूं। वचन का प्रकाश आपके कान में गया है तो आपको निश्चय यह बात मालूम होगी कि मैं पापी हूं। पौलुस ने प्रभु की आवाज सुनी, उनको पता चल गया मैं कौन हूं, मैं पापी हूं। तब 3 दिन रोता रहा, फिर उठकर प्रभु यीशु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर उनको प्रभु यीशु का पूरा जानकारी हो गया। प्रभु के घर में जाने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपको इन दो बातों का ज्ञान हो गया है? आपके अंदर 2 बातों का प्रकाश हुआ है कि तुम है कौन। अपने आप को पहले समझ पाए हो कि तुम पापी हो। क्या आपको अपने पाप दिखे हैं? क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है? और दूसरी बात, आपको यह पता चल गया है कि आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता
और आपको उद्धार करने वाला परमेश्वर कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है। इस बात का भी ज्ञान आता है। इसलिए जब पौलुस की आंखें खुल गई तब प्रभु उनसे बात करता है, उनको कहता है, पौलुस अभी मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है, अभी मैंने इसके लिए चुना है कि तूने आगे क्या करना है। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 18 वचन, एक्स चैप्टर 26 वर्स 18, रसूला ने कम 26 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। आमीन। इधर में परमेश्वर प्रभु पौलुस के साथ सीधी बात करता है, उनको कहता है, पौलुस मैंने तुझे अभी चुन लिया है, मैंने तुझे पवित्र आत्मा दे दिया है, अभी तुमको करना क्या है। तूने जो अंधेरे में है, जिनके मन में अंधेरा है, जो शैतान के वश में है, उनकी भीतर की आंखें क्या करना है, उनकी आंखें खोलना है, उनको अंधकार के वश से छुड़ाना है और उनको परमेश्वर के साथ मिलाना है। दोबारा पढ़ना चाहूंगा 26 का 18 प्रेरितों के काम, कि तू उनकी आंखें खोले। जो लोग शैतान के वश में है, जिनकी पाप के कारण आंखें बंद पड़ी है, मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू उनकी आंखें क्या कर दे, खोल दे। मुझे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, प्रभु के दासों को प्रभु ने चुना किसके लिए? क्या शरीर की नाशवान आशीषें देने के लिए, या फिर शैतान के वश में पे लोगों की भीतर की आंखें खोलने के लिए? किसके लिए प्रभु ने चुना है? उनकी भीतर की आंखें खोलने के लिए। पहली बात तो उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर, वह अंधकार से छूटकर ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, शैतान के अधिकार से निकलकर परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाएं। मिरास पाए। दो काम परमेश्वर का सामर्थ्य वचन करता है। जब खुलता है, मनुष्य को खुद का ज्ञान होता है कि मैं पापी हूं और मैं अपने पापों से पश्चाताप करता है, नंबर 1। फिर निर्णय लेता है कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। फिर दूसरी बात का ज्ञान आता है कि मुझे बनाने वाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु है। मुझे छुड़ाने वाला उद्धार करता कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु है। फिर हृदय से प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, फिर परमेश्वर का घराने का बन जाता है, फिर परमेश्वर के आत्मा की शाप उनके ऊपर लग जाती है। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने यह सत्य वचन आपको सुनने का मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन का प्रकाश क्या काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सत्य वचन जितने लोगों के पास जाए, प्रभु तेरा सत्य वचन सुने और सुनकर प्रकाश पाए और पाप से छूटकर प्रभु उद्धार पाकर तेरे स्वर्गीय राज के लिए तैयार हो जाए। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।